हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नौकरी न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं आपका अपना शशांक सर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मैसिव अपॉर्चुनिटी की जिसका हर एस्पिरेंट को बेसब्री से इंतजार था। FCI यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2026 के Q4 में यानी सितंबर से दिसंबर के बीच एक मेगा रिक्रूटमेंट ला रहा है। टोटल 33,566 वैकेंसीज आने वाली हैं, जिसमें ग्रुप सी असिस्टेंट पोस्ट के लिए 27,345 और ग्रुप बी मैनेजर पोस्ट के लिए 6,221 वैकेंसीज होंगी। चलिए इस नोटिस को डिटेल में समझते हैं। अब सबसे पहला सवाल आता है कि अप्लाई कौन कर सकता है। तो दोस्तों, ये ऑल इंडिया वैकेंसी है। आप देश के किसी भी स्टेट से हो अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। और सबसे अच्छी बात, फ्रेशर्स बिल्कुल वेलकम है। किसी प्रायर एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं है। इसमें डिपो, जनरल और मूवमेंट जैसी मल्टीपल रोल्स अवेलेबल होंगी। फॉर्म फी की बात करें तो जनरल, OBC और EWS के लिए 500 रुपीज लगते हैं। वहीं SC, ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड और सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है, 0 रुपीज फी। एज लिमिट की बात करें तो बेसिक पैरामीटर्स पहले से सेट हैं। मिनिमम एज सभी के लिए 18 साल है। जनरल कैटेगरी के लिए अपर एज लिमिट 28 साल रखी गई है। वहीं रूल्स के हिसाब से OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 31 साल तक, और SC, ST कैंडिडेट्स को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 33 साल तक। ध्यान रखिएगा, यह एज पैरामीटर्स असिस्टेंट और मैनेजर दोनों पोस्ट के बेस रिक्वायरमेंट्स पर अप्लाई होते हैं। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? अगर आप असिस्टेंट ग्रुप सी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो किसी भी स्ट्रीम में बस एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। यहाँ कोई मिनिमम परसेंटेज का चक्कर नहीं है, एक सिंपल पास होना ही काफी है। लेकिन अगर आप बड़ी पोस्ट यानी मैनेजर ग्रुप बी को टारगेट कर रहे हैं तो आपकी बैचलर्स डिग्री में मिनिमम 60% मार्क्स होने ही चाहिए। जनरल, OBC, EWS के लिए। वहीं SC, ST, PH कैंडिडेट्स के लिए इसमें 55% मार्क्स चाहिए होंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा होगा? ये कम्प्लीटली एक 2 टियर सिलेक्शन प्रोसेस है। जो आपका फेज 1 का एग्जाम होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। जो असल मेरिट डिसाइडर फेज है वो है फेज 2 एग्जाम। फाइनल कट ऑफ पूरी तरह उसी पर डिपेंड करेगी। और सुनिए, एक बहुत बड़ी खुशखबरी, इन पोस्ट असिस्टेंट हो या मैनेजर के लिए 0 इंटरव्यू हर्डल है, यानी कोई इंटरव्यू नहीं होगा। डायरेक्ट सिलेक्शन आपके रिटन टेस्ट के बेसिस पर होगी। चलिए अब एग्जाम पैटर्न का एक क्लियर डायग्नोस्टिक रिव्यू करते हैं। फेज 1 में 100 क्वेश्चंस आएंगे 100 मार्क्स के लिए, और समय मिलेगा टोटल 60 मिनट्स। इसमें इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट और जनरल स्टडीज के 25 to 25 क्वेश्चंस होंगे और हर एक सेक्शन के लिए 15 to 15 मिनट का सेक्शनल टाइम मिलेगा। फेज 2 का लेवल थोड़ा ऊपर जाएगा। यहाँ 120 क्वेश्चंस होंगे 120 मार्क्स के 90 मिनट्स में। यहाँ इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट के 25 to 25 क्वेश्चंस 20 मिनट्स ईच आएंगे, लेकिन जनरल स्टडीज का बड़ा रोल हो जाएगा और उसके 45 क्वेश्चंस होंगे 30 मिनट्स के लिए। दोनों फेजेस में 1 क्वार्टर 0.25 की नेगेटिव मार्किंग जरूर रहेगी। सिलेबस का कोर पार्ट समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, इंग्लिश, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड तो आपका स्टैंडर्ड बैंक या SSC लेवल का ही रहेगा, लेकिन असली गेम चेंजर यहाँ जनरल स्टडीज GS है। फेज 1 के GS सेक्शन 25 क्यूज में क्लास 8 लेवल तक की साइंस, बेसिक हिस्ट्री, जियो, इको और लगभग 5 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के आएंगे। जब आप फेज 2 के GS 45 क्यूज पर जाएंगे तो यहाँ क्लास 10th लेवल की साइंस 10 क्यूज, थोड़ी एडवांस्ड हिस्ट्री, जियो, इको 25 क्यूज, कंप्यूटर अवेयरनेस 5 क्यूज और करंट अफेयर्स 5 क्यूज आएंगे। एक सही टारगेट सेट करने के लिए 2022 फेज 2 के ऑफिशियल कट ऑफ डेटा पर नजर डालते हैं। आउट ऑफ 120 मार्क्स, असिस्टेंट ग्रेड 3 डेपो नॉर्थ जोन के लिए जनरल की कट ऑफ 68, EWS की 64, OBC की 63 और SC, ST की 54 गई थी। वहीं मैनेजर जनरल नॉर्थ ईस्ट जोन के लिए जनरल 64, EWS, OBC 60 और स्ट्रीट 58 पर थे। इस ट्रेंड को देखते हुए हम आराम से कह सकते हैं कि आने वाले एग्जाम में रफली 70 प्लस का स्कोर आउट ऑफ 120 एक बहुत ही सेफ टारगेट जोन रहेगा। अब उस टॉपिक की बात करते हैं जो हर एस्पिरेंट का सबसे बड़ा मोटिवेशन है, सैलरी। दोस्तों, FCI की इन हैंड सैलरी गवर्नमेंट सेक्टर में अनमैच्ड मानी जाती है, क्योंकि इसमें हाई IDA इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस लगता है। अगर आप असिस्टेंट ग्रुप सी की पोस्ट ज्वाइन करते हैं तो आपकी स्टार्टिंग इन हैंड सैलरी आराम से 60,000 रुपीज से 65,000 रुपीज पर मंथ बनेगी। और मैनेजर ग्रुप बी रैंक वालों का स्टार्टिंग सैलरी पैकेज सीधा 90,000 रुपीज से 95,000 रुपीज महीना तक होगा। सैलरी तो अच्छी है, पर काम क्या करना होगा? जॉब प्रोफाइल देखिए। असिस्टेंट प्रोफाइल पूरी तरह से एक डेस्क जॉब है। यहाँ क्लरिकल वर्क, कंप्यूटर ऑपरेशंस, फाइल मैनेजमेंट और रीजनल डेटा ट्रैक करने जैसी ऑफिस स्टाफ लेवल ड्यूटीज होती हैं। दूसरी तरफ मैनेजर प्रोफाइल एक ट्रू लीडरशिप रोल है। एक मैनेजर के पास अपना प्राइवेट डेडिकेटेड ऑफिस कैबिन होता है और वो एज अ ब्रांच लीडर या ऑपरेशंस हेड पूरे ऑफिस स्टाफ को मैनेज और डायरेक्ट करता है। अब आप सोचेंगे कि एग्जाम सेंटर्स कहाँ होंगे, तो इसकी चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि FCI ऑल ओवर इंडिया एक्सेस देता है। आपको डेफिनेटली अपने होम स्टेट में सेंटर्स इजीली मिल जाएंगे। FCI प्रॉक्सिमिटी टेस्टिंग फॉलो करता है।
जिसका मतलब है कि आपके शहर के पास की एक्सेसिबल सिटीज में ही सेंटर अलॉट किए जाते हैं ताकि सफर लंबा ना हो। जॉब लोकेशन को लेकर रूल थोड़ा क्लियर समझ लीजिए। एफसीआई में रिक्रूटमेंट जोन वाइज होता है, जैसे नॉर्थ जोन, ईस्ट, सेंट्रल जोन, वेस्ट जोन और साउथ जोन। वैकेंसीज हर जोन के लिए अलग निकलेंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप फॉर्म भरते वक्त जो जोन सिलेक्ट करेंगे, आपकी जॉब पोस्टिंग स्ट्रिक्टली उसी जोन के अंदर लाइफ टाइम तक रहेगी। तो इनिशियल अप्लाई करते टाइम जोन थोड़ा ध्यान से चूज कीजिएगा। और आखिर में आती है आपके करियर ग्रोथ और आगे बढ़ने की बात। एक बार आप एफसीआई में सिलेक्ट हो गए तो ग्रोथ ट्रैक बहुत क्लियर है। रफली 8 साल के प्रोबेशन एंड प्रमोशन साइकिल में अगर आपने असिस्टेंट ज्वाइन किया है तो एलिवेट होकर मैनेजर बन जाएंगे, और अगर आप डायरेक्ट मैनेजर आए हैं तो प्रमोट होकर स्केल 2 ऑफिसर बन जाएंगे। इंडिया की इस प्रीमियर फूड एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी में ग्रोथ, प्रेस्टीज और एक स्टेबल फाइनेंशियल सिक्योरिटी पूरी तरह से गारंटीड है। तो देर किस बात की, आज से ही तैयारी में लग जाइए और नौकरी पक्की कीजिए।